हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं शुभम और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स के एक चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। तो हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन प्लेन मिरर की। तो चलिए हम इस फिगर के माध्यम से समझते हैं कि हमारा फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन प्लेन मिरर कैसे होता है। यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ओ। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट निकल के आ रही है, एक रे ऑफ लाइट निकल के आ रही है। वो आ रही है ओ से लेकर के ए तक, यानी हमारा जो रे ऑफ लाइट है ये है ओ ए, और दूसरी रे ऑफ लाइट निकल के आ रही है ओ से लेकर के बी तक, जिसको कि हम बोल सकते हैं ओ बी। यानी हमारे पास दो रे ऑफ लाइट निकल के आ रही है, एक ओ ए और दूसरी ओ बी। ठीक है, अब ये ओ ए और ओ बी क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कर रहे हैं। यानी यहाँ से ए से लाइट जो है वो फिर रिफ्लेक्ट हो जा रही है एक्स तक, और बी से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है वाई तक। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो लाइट है, ये जो रे ऑफ लाइट है, यानी ए से आकर के एक्स तक और बी से आकर के वाई तक, और ये आगे एक्सटेंड करती चली जाएंगी, आगे बढ़ती चली जाएंगी और कहीं पे इधर नहीं मिलेंगी मिरर के सामने। बट अगर हम दूसरे साइड मिरर की ओर मिलाना चाहें इसको, तो हम इसको आगे बढ़ा करके एक जगह पे मिला सकते हैं, और वो जगह कहाँ होगा, जहाँ पे हमारे इमेज का फॉर्मेशन होगा। दैट मीन्स जहाँ पे ये दोनों लाइन मिल रही हैं वहीं पे हमारे इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब मैं इसको विथ द प्रॉपर डेफिनेशन समझाता हूँ, एक सेंटेंस के हिसाब से समझाता हूँ कैसे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेंटेंस के हिसाब से समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले वी देखिए, प्लेस अ ऑब्जेक्ट ओ इन फ्रंट ऑफ मिरर एम एम। हमारे पास एक मिरर है एम एम, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने फिगर में देखा था, और उसके सामने हमने ओ ऑब्जेक्ट, ओ नाम का एक ऑब्जेक्ट रख दिया। देन द रे फ्रॉम ओ, जो रे होगा वो कहाँ से आएगा, ओ से रीच एट द पॉइंट ओ ए एंड ओ बी। हमारा जो रे होगा ये कहाँ से, ओ से निकलेगा, और वो एक रे ए ओ टकराएगा और एक रे जो आएगा वो ओ बी टकराएगा। ठीक है, देन हमारा क्या होगा, द रे फ्रॉम पॉइंट ओ ए, एक रे जो है वो पॉइंट ओ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा और वापस से क्या करेगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, ए एक्स के डायरेक्शन में जाएगा, और जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने फिगर में देखा है। सिमिलरली हमारा जो ओ बी होगा, ओ बी पॉइंट से जो रिफ्लेक्शन होगा लाइट का वो कहाँ जाएगा, बी वाई तक जाएगा। ठीक है, हमारा यहाँ पे फिगर है। ठीक है, फिगर फिर से फिगर को देखिए, हमारे पास ऑब्जेक्ट ओ है, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट निकल रही है ए ओ, और यहाँ से एक और रे ऑफ लाइट निकल रही है वो है ओ बी। ठीक है, ओ ए और ओ बी। हमारा जो ए है यानी ओ ए रे ऑफ लाइट है वो मिरर से टकरा करके वापस से रिफ्लेक्ट हो जा रही है ए से लेके एक्स तक, और सेम वैसा ही हो रहा है बी से लेके वाई तक। ठीक है, रिफ्लेक्शन हो जा रहा है यहाँ पे। अब आगे देखिए, आगे हम देखेंगे देन आगे हमारा क्या होगा कि ए एक्स और वाई बी वाई, हमारे पास जो ए एक्स है और बी वाई है दोनों डाइवर्जिंग रेज होंगे, यानी ये कहीं पे भी दे डू नॉट मीट, ये कहीं पे भी मिलेंगे नहीं, एंड कीप मूविंग फर्दर अवे फ्रॉम ईच अदर, ये कहीं पे मिलेंगे नहीं और क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे। जितना आप आगे एक्सटेंड करोगे उतना ही ज़्यादा ये क्या होंगे, दूर होते चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम देखेंगे अगर हमको इन दोनों रेज को मिलाना है तो हम कहाँ पे मिला सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ मिरर तो नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे साइड, अदर साइड ऑफ द मिरर हम इसको मिला सकते हैं। तब ये क्या होगा, द मीट एट द पॉइंट, दे मीट एट द पॉइंट आई ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर। ये क्या होंगे, मिरर के दूसरे साइड आई पॉइंट पे मिलेंगे, और यही आई जो पॉइंट पे मिलेंगे यहीं पे हमारा जो होगा इमेज का फॉर्मेशन होगा। हेंस द इमेज फॉर्म्ड ऑन द प्लेन मिरर। इसी तरीके से क्या होगा, हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। चलिए, अगर आपको इतना समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। लेटरल इन्वर्जन किसे बोलते हैं। देखिए, एक ऐसा इफेक्ट जिसमें कि हमको दायां बायां दिखता है और बायां दायां दिखता है। द इफेक्ट ऑफ रिवर्सिंग द साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। यानी क्या हो रहा है कि जो एक साइड यानी दाहिना साइड है वो बायां दिखेगा, बायां साइड
दायां दिखेगा, ऑब्जेक्ट का दाहिना पार्ट बायां दिखेगा, बायां पार्ट दायां दिखेगा इमेज के अंदर में। यानी यहाँ पे क्या होगा, रिवर्सिंग द साइड, साइड को रिवर्स कर दिया जाएगा। इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। और ये जो लेटरल इन्वर्जन का फिनोमेना होता है वो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। किसकी वजह से, द फिनोमेना ऑफ लेटरल इन्वर्जन इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ये फिनोमेना होता है लेटरल इन्वर्जन का। अब मैं इस फिगर के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है। देखिए यहाँ पे एक लड़का है जो शीशे के सामने खड़ा है। अब आप इस लड़के को ध्यान से देखेंगे तो ये इस लड़के का ये जो पार्ट है ये राइट पार्ट है, और ये जो पार्ट है ये क्या है, लेफ्ट पार्ट है, दायां और बायां। ये अगर इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमको क्या दिखेगा, इसमें दिखेगा कि जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो राइट अपेयर हो रहा है, और जो राइट वाला पार्ट है वो लेफ्ट अपेयर हो रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। और साथ ही साथ इसके जो शर्ट पे लिखा हुआ है फिजिक्स, ये भी हमको क्या दिखाई दे रहा है, इन्वर्टेड दिखाई दे रहा है। मतलब क्या दिखाई दे रहा है, लगभग उल्टा दिखाई दे रहा है, दायां का बायां, बायां का दायां दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। सो चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल। ये कैसा होगा, वर्चुअल होगा। इट कैन नॉट बी रिसीव्ड ऑन स्क्रीन, और इसको आप स्क्रीन पे नहीं उतार सकते। ये वर्चुअल इमेज होगा जिसको कि स्क्रीन पे नहीं उतार सकते। दूसरा पॉइंट क्या है, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट, इट इज़ द सेम साइड अप एज द ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या होगा कि जैसा ऑब्जेक्ट होगा, जिस तरीके से ऑब्जेक्ट रखा होगा प्लेन मिरर के सामने, सेम वैसा ही ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के अंदर में होगा। दैट मीन्स उसका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा सेम उसी तरीके से होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं इरेक्टेड। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इरेक्टेड। ठीक है, अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर थर्ड हमारा क्या है, पॉइंट नंबर थर्ड है, द इमेज इन अ प्लेन मिरर इज सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो देखिए जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा होगा सेम उतने ही डिस्टेंस पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सेम डिस्टेंस पे, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा मिरर के सामने, सेम उतने ही डिस्टेंस पे मिरर के दूसरे साइड पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 में है, द इमेज इन अ प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज का इमेज का फॉर्मेशन होगा प्लेन मिरर के अंदर में। और लास्ट पॉइंट क्या है, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज लिटरली इन्वर्टेड। और ये कैसा होगा, इन्वर्टेड हो रखा। इन्वर्टेड होने का मतलब दायां का बायां दिखेगा, बायां का दायां दिखेगा। क्लियर। वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक है यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। तो कहाँ कहाँ हम लोग प्लेन मिरर का यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग अपने घरों में ही प्लेन मिरर का यूज़ करते हैं। ठीक है, द प्लेन मिरर्स आर यूज्ड टू सी आवर सेल्फ। ये जो प्लेन मिरर है ये हम लोग अपने आप को देखने के लिए घरों में शीशे का यूज करते हैं। मिरर्स ऑन आवर ड्रेसिंग टेबल एंड इन बाथरूम्स आर द प्लेन मिरर। और जो हमारे ड्रेसिंग टेबल में और जो बाथरूम में लगने वाले मिरर होते हैं वो भी कैसे होते हैं, प्लेन मिरर होते हैं। ठीक है, सो सेकंड हमारा होगा प्लेन मिरर आर फिक्स्ड। ये जो प्लेन मिरर होंगे ये कैसे होंगे, ये फिक्स्ड होंगे। कहाँ पे, इनसाइड वॉल ऑफ सर्टेन शॉप्स टू मेक देम लुक बिगर। कुछ शॉप के, कुछ दुकानों में, खास करके जो ज्वेलरी वगैरह की दुकानें होती हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो दुकानदार है वो क्या करते हैं, प्लेन मिरर को अंदर में लगा देते हैं दीवार के ऊपर, ताकि वो जो उनका दुकान हो वो क्या दिखे, काफ़ी बड़ा दिखाई दे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है द प्लेन मिरर आर फीटेड एट ब्लाइंड टोन्स और ब्लाइंड स्पॉट्स ऑफ द बिजी रोड so that driver can see the vehicle coming from the other side and prevent accident। जो प्लेन मिरर होता है जहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट होता है, जहाँ पे टर्न होता है बिजी रोड के अंदर में, वहाँ पे बड़े बड़े प्लेन मिरर लगा दिए जाते हैं ताकि दोनों साइड से जो आने वाले व्हीकल से गाड़ियाँ हैं वो क्या कर सके, वो आराम से पास कर सके बिना किसी एक्सीडेंट के। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है, द प्लेन मिरर आर यूज टू मेक पेरिस्कोप। जो प्लेन मिरर होता है उससे पेरिस्कोप भी बनाया जाता है। पेरिस्कोप पता है ना कैसा होता है, एक तरीके का
डिवाइस होता है, नेविगेटिंग डिवाइस होता है एक तरीके का, जिससे कि क्या होता है, जिसके दोनों साइड पे प्लेन मिरर लगे रहते हैं और रिफ्लेक्शन होता है इस तरीके से। ठीक है। जो पेरिस्कोप होता है उसका बैटल टैंक्स वगैरह में और नेवी के जहाज़ों में यूज होता है। ठीक है। तो ये सारे यूजेस थे हमारे प्लेन मिरर के। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, जहाँ जहाँ पे टॉपिक समझ में आई। अगर नहीं समझ में आती है तो पॉज करके रिवर्स करके फिर से देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ और इम्प्रूवमेंट हो जाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं कि मुझे क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। साथ ही साथ इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने बाकी दोस्तों के साथ जो आपके क्लास 10th में पढ़ रहे होंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।